कहानी पे विशेष ध्यान दें। इधर देखिए चीन से रंजीत सिंह अनार को लेके चल देते हैं और उधर देखिए रास्ते में प्रताप सिंह सोचता है कि रंजीत सिंह इसी रास्ते से आएगा। रंजीत सिंह, बहुत हो चुका प्रताप सिंह का अपमान। ऐसी चाल चलूंगा तो साले इस बार नहीं बचेगा। तू गया है चीन और चीन से वापस आता होगा। चीन में तो तुझे पानी मिलेगा नहीं, मैं तुझे पानी पिलाऊंगा, बल्कि वो पानी नहीं बल्कि पानी के भेष में तेरी मौत होगी। मौत। देख इस प्रताप सिंह की आखिरी चाल। आ रहा हो रंजीत, तेरा पीछा मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। विरोधी की कनपटी पर कट्टा तना रहेगा और दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। रंजीत सिंह, तो जमाना बुरा है तो हम भी बुरे हैं। आज जमाना बुरा है तो हम भी बुरे हैं। और जमाने में यारों किसी से ना आ रहा हूं रंजीत, आ रहा हूं रास्ते में तेरी मौत बनकर, और तू इस बार हमको नहीं पहचान सकता। कैसे मारूंगा तुझे भी अंदाजा नहीं होगा। तुम कह रहे सादा पानी लाओ, मगर सादा पानी नहीं लाना। साले इसमें जहर मिलाया है नहीं? इहमा नींबू निचोड़ के जहर मिला के ताकि खट्टे पत्ते जाने न मिले। हाँ बिल्कुल। हाँ एक जन पी के देखो चाहे। तुम्हारा दिमाग खराब है शायद। नहीं खट्टा है कि नहीं मेरे कहे। देख हाँ। रंजीत सिंह इसी रास्ते से वापस आएगा। हाँ। और हम दोनों लोग शरबत बेचते हुए चलेंगे। हाँ। शरबत। हाँ। ऐसा करो तुम जल्दी भेज बना बताई बनेगा ना। ई उठे तुम पकड़ो, हम और लटियम घोल ले ताकि जहर कम ना पड़े, है ना। हाँ। रंजीत सिंह आ रहा हो तेरे पास, चले। हाँ। लेकिन ऐसे नहीं रे। कैसे? कहना क्या है? क्या कहना है? हाँ बोलो। और मेरा शरबत का है प्याला, इसमें नींबू का रस डाला। मेरा शरबत का है प्याला, इसमें नींबू का रस डाल। बाबू पी लो एक प्याला, जाए प्यास प्यास प्यास, जाए प्यास प्यास प्यास। मेरा शरबत का है प्याला। राजकुमारी जी तुम्हें प्यास लगी है? चल कर पी लीजिए एक गिलास शरबत पीते हैं। अरे शरबत पीना है तो पी लो, वरना रास्ता क्यों रोक के खड़े हो हमारा? हम आगे बढ़े।
कितने का एक गिलास है? 10 रुपये गिलास। 10 रुपए। हाँ हाँ, राजकुमारी अरे बड़ा सस्ता है। पेवर गन्ना क्या ला नींबू डाल के लाने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शक्कर भूल गया। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठंडाई है। शरबत दे गिलास लग रही मुझको भारी प्यास, शरबत दे ओ बिल्कुल बिल्कुल। मुझको भारी। शरबत दे गिलास लग रही मुझको भारी प्यास, पीकर जावे मेरी प्यास, लीजिए दाम दाम दाम, लीजिए दाम दाम दाम, शरबत दे एक गिलास शरबत। देखो बाबूजी, हमका पैसे कोई दरकार नहीं है। पैसे पैसे नहीं चाहिए तुमको? अरे चाहिए यार। ये भैया में शक्कर मिलान का फिर आवत का तब तुमका नहीं। ठीक है, तू ले ले। तुम्हारा रिश्तेदार रहेगा। अरे रिश्तेदार नहीं, देख मुसाफिर है। ये थोड़ा ऐसे है क्या? अरे स्क्रू इसका ढीला है। अबे बोहन नहीं की नहीं तो पी के देखो बोहन हो जाए। ऐसे ले ले। हाँ हाँ, लो मुसाफिर। ना दियो यार, दियो ना पहले पैसा ले ले। यार ये का तो भूल ही नहीं गिरना है। सेटिंग गड़बड़ा जाता है यार। अगर नहीं देना तो कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, मुसाफिर ले लो। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, हम मुसाफिरों को फ्री सेवा करते हैं, फ्री। ए तू एक गिलास सिर्फ पे देखो वो लोटा भी ले। हाँ अभी ले पैसे पकड़। ए भैया राशि लेके आ रहे हैं ना। लेके आओ, यहाँ का मुख दी हो लेकिन। कहाँ जा रहे हो? लो बाबूजी, पियो 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 पियो। अच्छा ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल, पी के देखो, पी पी लीजिए। अरे पियो तो मजा आएगा। होइगा काम होइगा काम। अरे पेवर कांची मिलान है। अरे अरे रंजीत सिंह तुम राजकुमारी जी, मेरा गला गला फटा जा रहा है। क्या तुम्हारा गला? देखो मेरा गला फटा जा रहा है। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, ये काम में तो पी लेता हूँ। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारी आंखों से नहीं दिखाई दे रहा? अरे थके नहीं। हैं। राजकुमारी जी, अब मैं तुम्हारी रक्षा। मालिक तुम्हारा काम होइगा यार। अरे पेवर कांची मिलान है। बकुलक तिना उंघा गिर गे। अरे तुमहू एक घूट तुमहू पी ले तो हमका राज होइगा। नहीं बनना चाहते हो का? घबराओ नहीं राजकुमारी जी, तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ हम तुमको पहुँचाएंगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुमने इससे क्या पिला दिया? अरे इसको जाने दो, तुम अपने पिता से मिलना चाहती हो या नहीं? तुम ज्यादा लिबिल रंजीत सिंह। ओए, ये ऐसे नहीं मानेगी। हाँ। पकड़ो इसे और लेकर चलते हैं। जबरदस्ती उठाई। हाँ तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अरे इनके साथ नहीं, हमारे साथ चलो। दोस्तों कहानी पे विशेष ध्यान दें। इधर देखिए प्रताप सिंह रंजीत सिंह को शरबत में जहर पिला देता है और इधर रंजीत सिंह बेहोश हो जाता है। और उधर से कौन? देखिए वही बाबा जो पहले खाने वाला जहर बता रहे थे, वही बाबा इस रास्ते से गुजरते हैं और देखिए इससे देखते हैं, देखिए क्या मन में सोचते हैं। आप लोगों के सामने निरंकारी बाबा। यह मैं क्या देख रहा हूं? जिस बच्चे को हमने 3 वस्तुएं भेंट दिया था, आज वही बेहोशी की हालत में यहां पड़ा हुआ है। चलो चलते हैं, अपने तपोबल से इसे होश में लेके आते हैं।
गुरुजी आप? प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी मैं लूट गया, बर्बाद हो गया गुरुजी। मेरा मेरा सारा अरमान मिट्टी में मिल गया। क्या हुआ बेटा? गुरुजी मैं राजकुमारी अनार को छुड़ाकर चीन से वापस आ रहा था। रास्ते में हमें प्यास लगी, हमने केवल एक गिलास पानी पिया था। उसके बाद मुझे याद नहीं है बेटा, राजकुमारी कहाँ गई है। वो जो गिलास तुमने पानी पिया था वो कोई साधारण पानी नहीं था, वो वही तुम्हारा दुश्मन प्रताप सिंह है। प्रताप? हाँ बेटा, और अनार को राजमहल ले गया है। जाओ बेटा। नहीं नहीं गुरुजी, मैं वापस धारा नगरी नहीं जाऊंगा। हमने भरे दरबार में प्रतिज्ञा किया था कि आऊंगा तो राजकुमारी अनार को लेकर खाली हाथ नहीं। गुरुजी मैं इसी जगह अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन नहीं बेटा, हमारे सामने तुमको प्राण त्यागने की जरूरत नहीं है। धारा नगरी जाओ बेटा। मैं तुम्हें, सुनो हमारी बात। हाँ गुरुजी। ये लो बेटा गले में और ये माला पहने, ये लो बेटा गले में। ये लो बेटा गले में ये माला पहने, जाओ सीधे चले राज दरबार में। मानो कहना मेरा, मानो कहना मेरा, जाओ इस वक्त तुम राज दरबार में, राज दरबार में। बेटा तुम घबराओ नहीं, ये माला अपने गले में डाल लो और जाओ राजमहल, तुम्हारी वहां विजय होगी। दुश्मन तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। गुरुजी मैं आपकी आज्ञा सिरोधार करता हूं। अरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई। हाँ दोस्तों, इधर कहानी में विशेष ध्यान दें। इधर देखिए राज दरबार है और राज दरबार में कौन? महाराज अमरनाथ बैठे होते हैं। और उधर से कौन? देखिए वही प्रताप सिंह बहन अनार को लेके आता है। देखिए कहानी किस बात पे जाती है। देखिए रणजीत सिंह वो चीन से वापस आता होगा, उसका आने का इंतजार कर। बैठिए। गए तो रहे रंजीत, तुम कहाँ चले आए? अच्छा बहादुर। महाराज सुनिए हमारी बात, ये रही आपकी बेटी। तो आ गया हूं महाराज और कर काम को आ गया हूं महाराज। तो आ गया हूं महाराज और ये कर काम को जो दिया था वचन वो निभा दीजिए। सामने है खड़ी देखो अनार है, ब्याह संग में हमारे करा दीजिए।
देखो सामने है खड़ी, देखो अनार है, ब्याह संग में हमारे रचा दीजिए। हाँ महाराज। वाह प्रताप सिंह वाह। हाँ महाराज। आज मैं तुम्हारी बहादुरी से बेहद खुश हूं। वो रणजीत सिंह राज दरबार से बीड़ा उठाकर गया था चीन, जादूगर से मेरी बेटी अनार को छुड़ाने के लिए। वो कमीना अभी तक वापस नहीं आया। अरे महाराज, और तू वो धोखेबाज है। अनार को लेकर राज दरबार में आ गया। बीड़ा जरूर वो उठाया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी जाऊंगा चीन, और जब चीन पहुंचा तो वहां उस जादूगर से लड़कर आपकी बेटी अनार को लेकर आया हूं महाराज। शाबाश प्रताप सिंह शाबाश। पिताजी, क्या बात है बेटी? मुझे प्रताप सिंह नहीं, मुझे रंजीत सिंह ने चुना। बेटी अनार। महाराज 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 महाराज। अनार, वो रणजीत सिंह कमीना है, बेईमान है। राज दरबार से बीड़ा उठाकर गया था तुझे छुड़ाने के लिए, नहीं पिताजी। और वो आज तक तुझे छुड़ा कर नहीं ला पाया। लाया तुझे छुड़ा कर जादूगर से तो कौन? प्रताप सिंह लाया। नहीं पिताजी, प्रताप सिंह झूठ बोल रहा है। महाराज जरा सोचिए, ये कितने दिन उस जादूगर के कब्जे में रही है, ये तो सच है। और उसी जादू का असर अभी राजकुमारी अनारस के ऊपर से उतरा नहीं है, इसीलिए इनका दिमाग शाय बाय हो रहा है। आखिर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मैं जब वहां पहुंचा, इतना लड़ा उससे, ये तो बिल्कुल बेहोश थी, इसके ऊपर पूरा जादू का असर था। मैंने उससे लड़कर मैंने कहा, राजकुमारी अनार के ऊपर जितना जादू है उतना सारे खत्म कर। वो खत्म तो किया, लेकिन एक आधा जादू रह गया। है ठीक है, गॉड बोल, बेटी अनार को ले जाओ। हाँ आराम गृह में इसे आराम करने की जरूरत। महाराज, आपने कहा था राजकुमारी अनार की शादी करवाएंगे, जो भी लाएगा आधा राज्य। पहले आधा राज्य लिख दीजिए। क्यों परेशान होते हो? मैं राज तिलक प्रताप सिंह मैं तुम्हारा ही करूंगा, और अनार के साथ शादी तुम्हारी होगी। ए, एक बात बताओ, तुम जादूगर ते लड़के आए है ना, इनका लड़के आए है, तुम इतने बड़े पहलवान हो। हाँ वह पहलवान हो। और द्वारपाल, द्वारपाल, साले कहाँ मर गया? प्रताप सिंह का राज तिलक का इंतजाम किया जाए। और सत्य का न्याय करना, और धर्म आपका सत्य का न्याय करना। सत्य का न्याय करना और धर्म आपका। ठहरिए, धोखा हरगिज नहीं खाइए, कि एक दरख्वास्त लेकर मैं आया यहाँ, ध्यान कहने पे राजन। रणजीत सिंह, जी राजन। तू अपने को बहुत बहादुर समझता है ना? धोखा मेरे साथ किया तूने। नहीं राजन, आप सच्चाई को नहीं पहचान रहे हो। मैं सच्चाई पहचान रहा हूं, और सुन मेरी बात। क्या बात है और राजन? दूर हो सामने से, अरे बेहया दूर हो। ये बेहया, शर्म आई न तुझको मुंह दिखाते हुए, करके इकरार तू और यहाँ से गया। शर्म आई न दरबार आते हुए। और कमीने,
दगाबाज मक्कार। हाँ राजन, ये तो गलती हुई है कि मैं अपने साथ में राजकुमारी को लेकर नहीं आया। ये गलती हुई है, इसके लिए आप जो हमें सजा देंगे मैं स्वीकार करूंगा। दगाबाज! इस कमीने की मैं सूरत नहीं देखना चाहता। हाँ महाराज। इसके लिए सजा यही है, हाँ महाराज। इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। जो हुकुम महाराज। अबे फांसी हमारी हो रही है, तकलीफ तुझे हो रही है। मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ है, हम मरने से डरते नहीं हैं। अगर मरने से डरते तो चीन नहीं जाते। चढ़ जाओ फांसी पर। मैं तेरी बातें सुनना नहीं चाहता। और प्रताप सिंह, तेन कहने पर इसका सर कट के नीचे होना चाहिए। नंबर को बोलो। नंबर 1। हाँ महाराज। क्या बात है? तुम्हारे हाथ क्यों नहीं उठते हैं? जरा हिम्मत करो। हाँ जोर डालो, जोर। इतना बहादुर है तू, और उसके बाद भी चल। तुम इतना पहलवान हो, हिम्मत करो। यार तुम पहलवान आदमी, तुम हिल मारो। दोस्त है कि दुश्मन है? ठहरिए पिताजी। उल्लारों ने 15 के 3। मुझे सब याद आ गया। बेटी अनार, पिताजी क्या कहना चाहती तुम हो? इसे जान से मारोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं बेटी। ओए! नंबर 1। सुनिए पिताजी, मुझे प्रताप सिंह नहीं, मुझे रंजीत सिंह ने छुड़ा के लाया था। रणजीत सिंह? मुझे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जादू नहीं तो हुआ। मगर पिताजी, हाँ बेटी। प्रताप सिंह मुझे छुड़ा के लाया है। हाँ। जो मुझे पहले मेरी बात थम्भो थम्भो थम्भो। क्या कहना चाहती बेटी? आपने जो चीज मुझे दी थी वो चीज ध्यान है? जो जिस शख्स ने मुझे छुड़ा कर लाया है उसी शख्स के पास वो चीज होगी। मेरी अंगूठी, पिताजी जो आप हमें अंगूठी दी थी, हाँ। वही अंगूठी जो मुझे छुड़ा के लाया है मैं उसी को दूंगी। इनमें से पूछिए पहले। हाँ बेटी, ये बात सच है। अंगूठी किसके पास है? जब तुम चमन जा रही थी, मैंने अपने नाम की अंगूठी तुम्हें दिया था। हाँ पिताजी। और मैंने तुमसे यह भी कहा था कि अगर बेटी किसी संकट या मुसीबत में फंस जाओगी तो अंगूठी उसे दिखा देना, और वो शख्स हमारी धारा नगरी में तुम्हें पहुंचा देगा। ये बात सही है पिताजी। ठीक है बेटी। जो इंसान मुझे छुड़ा के लाया है अंगूठी उसी के हाथ में होगी। ठीक है वही। मिस्टर प्रताप सिंह, ये बताओ, मैंने अपनी बेटी अनार को अपने नाम की अंगूठी दिया था, जिसमें लिखा था महाराज अमरनाथ राज्य धारा नगरी। वो अंगूठी किसके पास है? वो अंगूठी मुझे दिखाओ। अरे महाराज, बेटी बच गए है, अंगूठी का मतलब? नहीं, सुन तो, मुझे अंगूठी चाहिए, अंगूठी। चुप पे बहाना बनाना लियो कि हम लड़ित रहे तो हम अंगूठी वहां गिर गई हुई, बात खत्म। हाँ यह बात सही। महाराज, महाराज, अंगूठी तो मुझे दिया था राजकुमारी ने। हाँ, फिर क्या हो लेकिन गया? मैं जब वहां से जादूगर से लड़कर वापस आ रहा था तो राजकुमारी ने हमको अंगूठी दे दिया, लेकिन रास्ते में जादूगर फिर आ गया। वो दोबारा आक्रमण किया तुम्हारे ऊपर? दोबारा। फिर क्या हुआ? बड़ा बहादुर था महाराज, अगर मेरे अलावा और कोई होता तो उससे पार भी नहीं पाता। ये तो वो तो सच था है। मैं बहादुर, तो उसे मार कर आया हूँ महाराज।
जादूगर वास्तव में काल है, काल है, काल। इसी अंगुली में पहनाया था, लेकिन वो गिर गई महाराज। मगर अंगूरी पतरी है तो सरक हुई। अंगुली अंगूठी कहीं गिर गई। वही कहीं गिर गई महाराज। ठीक है, पहनाया था, पहनाया। इधर आओ। सेनापति रणजीत सिंह जी राजन। जिस समय तुमने जादूगर से जंग किया तो मेरी बेटी ने तुम्हें क्या दिया था? वो अंगूठी मेरे सामने होनी चाहिए। हाँ राजन। राजन, वो चीन का जादूगर कोई मामूली इंसान नहीं, मामूली इंसान नहीं था, वो साक्षात काल था। ये तो सच है। मामूली इंसान उसके सामने जा ही नहीं सकता था। हमारी बताई बात बता रहे। मैं गया था जादूगर के पास अपने गुरुजी की विद्या के बल पे। गुरुजी की दी हुई विद्याएं लेकर गया था। तो उससे पहले जंग हुई, उसने जादू चलाया हमारे ऊपर, उसका जादू नाकाम रहा। उसके बाद जब हमने अपना जादू उसके ऊपर चलाया तो उसने हमारे पैर पकड़ लिए और हार मान गया। और हार मानकर हमेशा हमेशा के लिए जादूगर अपना जादू छोड़ दिया और वो हमारे पैर छूकर चला गया गंगा जी में स्नान करने। उसी खुशी में राजकुमारी अना ने खुश होकर हमें ये अंगूठी नाम में दिया था। ये वही अंगूठी है। ये तो वही अंगूठी है जिसमें मेरा नाम लिखा है, महाराज अमरनाथ, राज्य धारा नगरी। अरे अरे महाराज 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 महाराज, क्या है प्रताप सिंह? सुनो, ई बाद में गए हुए हुए कहाँ पाए का? दिखाओ हमका एक बार। अरे यह तो हमका दिहिन है राजकुमारी। तो ये मिस्टर प्रताप सिंह ई बाद में हुआ गए। तू चीन गया था? और का चीन गया था? हाँ। सर पे रख, अपने सर पे रख। चीन गया था तू? हाँ गए नहीं रहेगा। हराम खान, झूठ बोलता है, मक्कार कहीं का। हाँ झूठ नहीं। कौन? तो फुट, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। महाराज भी होकर योग नहीं। और मैं जाएगा। आधा राज्य दे होग नहीं महाराज। राजन, राजन, क्या बात है सेनापति ये रणजीत सिंह? हमारे गुरुजी की विद्याएं हैं। ये तुम्हारे गुरुजी की विद्याएं हैं? और सुनिए राजन, जिस समय हमने राज दरबार में बीड़ा उठाया था उसी वक्त आपकी धारा नगरी में हमारे अनेकों दुश्मन पैदा हो गए। मेरी धारा नगरी में अनेकों दुश्मन, अनेकों दुश्मन, वो भी तुम्हारे? हाँ, हमारे पिताजी के। और मैं इस अपने गुरुजी के विद्या पे सारे दुश्मनों को राज दरबार में हाजिर कर सकता हूँ। ठीक है सेनापति रणजीत सिंह, मैं तुम्हें मौका दूंगा। राजन आप बैठिए। सारे लोग तो दरबार में दिखा रहे हैं, लेकिन मेरी बहन फूलमती नहीं दिखाई दी। अरे रे बेटी, राजकुमारी जी। हाँ हाँ महाराज, बताओ 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 बताओ, तुम ही बताओ। बेटी, जिस दिन से तुम चमन से गायब हो गई, हाँ, उसी दिन से उसने इस राज्य में आतंक मचा रखा था। हमारी बहन यहां तक एक दिन नंबर आया, वो मुझे मारना चाहती थी इस राज के लिए। इस राज के लिए? और बेटी, दिमाग से मेरी नींद खुल गई। वो लिए खंजर मुझे मारना चाहती थी और बेटी, मैंने उसे जिंदान में डलवा दिया और उसका नाम मैंने खूनी लड़की रख दिया। पिताजी उसको भी दरबार में बुला। ठीक है, घबराओ नहीं, वो भी आएगी। राजन आप तशरीफ लाइए, और जब तक मैं न कहूं तब तक आप सिंहासन से खड़े नहीं होना। ठीक है क्योंकि सेनापति। क्योंकि हमारे गुरु जी की नजरों में आप भी हमारे दुश्मन हो। क्योंकि बिना सोचे समझे हमें फांसी पे चढ़ाया और हमें मारा। सच कहते हैं रणजीत सिंह, आ जाओ इधर, मैं अपने राज दरबार के सारे दुश्मन देखना चाहता हूँ। आइए। राजकुमारी जी आप इधर आइए। जय गुरु गोरखनाथ।
गुरुजी, आज आज महाराज को भी विश्वास हो जाए कि हमारे दुश्मन हमारी धारा नगरी में कितने हैं। जय गुरु गोरखनाथ। आ जाना जरा हाथ बटाना, आ जाना जरा हाथ बटाना, राजन के सर पे मुसीबत पड़ी, रामा गजब मुश्किल की घड़ी, इनको है अपना फैसला सुनाना, आ जाना जरा हाथ बटाना। सेनापति रणजीत सिंह, सेनापति रणजीत सिंह, जी राजन। ये तो सब मेरे राज दरबार के हैं हाँ, सब और ये तुम्हारे दुश्मन हैं। हमारे दुश्मन हैं। फूलमती, प्रताप सिंह और ये और वो आखिर ये तो सारे शख्स मेरे दरबार के हैं। ये इंसान कौन है मैं इसे जानना चाहता हूँ। राजन, यही तो सबसे बड़ी जड़ है। ये कौन है? चीन का जादूगर। ये चीन का जादूगर है। अगर ये अपने धारा नगरी में नहीं आता, राजकुमारी अनार को लेकर नहीं जाता, तो इतने सारे दुश्मन हमारे नहीं बनते। सच और है। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा वो सामने खड़ा है, ये फूलमती। हाँ राजन, ये हमें अपने प्रेम के जाल में फांस कर आपकी हत्या करवाना चाहती थी। जब उसमें नाकाम रही तो ये इसके सारे पुलिस फोर्स वाले हैं, नकली पुलिस बनाकर हमें रास्ते से कैद करवाकर जिंदा में बंद करके रख दिया और इस मक्कार के हाथ सौंप दिया। ले जाओ, इसको खाना खिलाओ। इस कुत्ते ने हमें खाने में जहर खिलाया, लेकिन हमारे गुरुजी ने आकर रोक लिया और मैं जादूगर के पास आपकी बेटी को लेकर वापस आया तो ये साला कुत्ता हमें शरबत में जहर मिलाकर पिला दिया। ओ मिस्टर प्रताप सिंह, आगे बढ़ो। राजन, ये अब अच्छे इंसान बन गए हैं, इनके चेला भी अच्छे इंसान बन गए, इनको छोड़ दीजिए। ठीक है ठीक है। जाओ। जादूगर, मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ। ये प्रताप सिंह तुम्हारे पास गया था मेरी बेटी को छुड़ाने के लिए? नहीं गया था ना? ठीक कहते हो। और राजन, ये इनके साथ भी जमहूरी है, इसके साथ में हाँ, जीती रहो। हाँ ठीक है, आप लोगों ने ये काम छोड़ दिया है तो जाओ, आज के बाद सुकून की जिंदगी जियो। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। कहाँ माफ होगा? सेनापति रणजीत सिंह, सेनापति रणजीत सिंह। जी राजन। देखिए, जो मैंने वादा किया था मैं उसको निभा दिया। जी राजन। बेटी अनार आज से तुम्हारी है और ये राज और ताज मैं तुम्हें दे रहा हूं और इनके और इस फूलमती के विषय में फैसला तुम्हारे हाथ में है। अरे प्रताप हुआ, जब तो हिते कह रहे चुप, हमसे जब नाम नहीं हो तो ही नाम। सेनापति रणजीत सिंह, सेनापति रणजीत सिंह, इनका फैसला करके राजमहलों में चले आना और राज दरबार में मैं तुम्हारा राज तिलक करूंगा। ठीक है राजन।
चलिए। ए, पुलिस फोर्स वाले, चलो तुम्हारे लिए माफी। पहनेलाल, अरे बहन देखो, मैंने जो गलती की है क्षमा योग्य तो नहीं है, लेकिन तुम मुझसे छोटी हो, मैं फिर भी तुमसे मैं अपनी गलती की क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं राज के लालच में आ गई थी और मैंने इसे सोचा। और रंजीत सिंह, आप सच में इस राज के वफादार सेनापति रहे हैं और इस राज में आपने वो कर्तव्य दिखाया है कि अगर कोई होता तो राज के लालच में कुछ भी कर सकता था, लेकिन हमें इस राज में आप जैसे ही सिपाही की जरूरत होती है। लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, बस मैं ही चाहूंगी कि आप जो हमें सजा देना चाहेंगे हमसे स्वीकार करेंगे। देख बहन, तू तो अपनी गलती मान ही ली है, तो हम लोग माफ कर देते हैं। नहीं, राजकुमारी अनार, कुत्ते की दम कभी सीधी नहीं होती। ये दिल माफ कर देंगे, फिर राज में रहने लगेगी। जहां फिर शरीर में चर्बी चढ़ी तो फिर वही अत्याचार शुरू होगा। हमारा फैसला है, खबरा फैसला है। प्रताप सिंह और फूलमती, तुम दोनों ने हमें मार दिया, हमने दूसरा जन्म लिया है। दूसरे जन्म के बाद में हम तुम्हें सजा देते हैं। धारा नगरी को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। अगर इस धारा नगरी में दोबारा नजर आए तो बीच चौराहे में जिंदा दफन करवा दूंगा। जैसे बांग्लादेश में जलाए गए हैं। अपन बिरादरी है। अरे परतबुआ, ओ भैया, एक मिनट सिर्फ हमका मान लेती हो बात। ए सुनो, ए प्रताप, कह रे बेईमान, चलो, हाँ हाँ ठीक है। एक बार हम और ए यहाँ सुनो, इनकी सजा पूरी हो गई। जा। चलिए रंजीत सिंह। दोस्तों, इसी जगह से हमारा तमाशा विराम किया जाता है और मैं अपनी पूरी पार्टी की तरफ से हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूं कि अगर अनजाने में हम लोगों से कोई गलती हो गई हो तो अपना बेटा, अपना भाई समझकर माफ कर देना। दोस्तों, चमन में फूल खिलते हैं तो खिलते रहेंगे, रही जिंदगानी तो मिलते रहेंगे। के नूरानी कसम जली, नूरानी कसम जली, परवाने आए हैं मेरे बाबा तेरे द्वारे पर दीवारे आए हैं। मेरे बाबा तेरे द्वारे पर दीवारे आए हैं। दीवाने आए हैं, परवाने आए हैं। मेरे बाबा तेरे द्वारे पर दीवाने आए हैं। मेरे बाबा। हेलो, हाँ